बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैथमेटिक्स में खुशामदीद। कोर्स हमारा है फंक्शनल एनालिसिस। कोर्स कोड है हमारे पास 510। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेट्रिक स्पेस को। व्हाट इज मेट्रिक स्पेस? मेट्रिक स्पेस में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की। आज हम उससे ऑनवर्ड चलते हैं कि हमारे पास हमने पहले रियल नंबर से सारे एलिमेंट्स रियल नंबर से लिए थे। आज हम रियल नंबर के बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर लेने लगे हैं। x हमने ले लिया c से एंड लेट x y बिलोंग्स टू c। हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है d c क्रॉस c टू r बाय, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है dxy x माइनस y मॉडुलस वैल्यू। तो हमने करना है चेक दैट d इज मेट्रिक ऑन c। हमने चेक ये करना है कि क्या ये मेट्रिक d जो है ये c के ऊपर मेट्रिक बनाता है कि नहीं। तो हम इसकी चार जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी dxy ग्रेटर और इक्वल 0। तो हम देखते हैं कि मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम कह देंगे कि dxy ग्रेटर देन 0। मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, dxy इज इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x बराबर आ जाए y के। तो इसको हम प्रूव करते हैं dxy इज इक्वल टू x माइनस y मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मॉडुलस वैल्यू 0 के बराबर आ गई। यहाँ से x माइनस y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y को हमने उधर शिफ्ट किया, या आप ये भी कह सकते हैं कि इधर को हमने इस साइड पे प्लस y ऐड किया, इधर भी प्लस y ऐड किया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला कि dxy 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू y होगा। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स का उससे का 0 होता है जब दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम आ जाएं। तो हमारे पास x इज इक्वल टू y आ चुका। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है dxy इज इक्वल टू dyx, यानी कि दोनों पॉइंट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उस हमारे मेट्रिक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हम चेक करते हैं dxy इज इक्वल टू dyx। हमने dxy इज इक्वल टू x माइनस y मॉडुलस वैल्यू जब ली, यहाँ से मैं क्या करता हूँ x माइनस y से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया y माइनस x। अब आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि जो मॉडुलस होती है वो इस नेगेटिव को, माइनस को खत्म कर देती है, प्लस में चेंज कर देती है। तो हमारे पास आ गया फाइनली y माइनस x। अब आप देखें अगर हमारे पास dx, y हो तो हमारे पास जो फंक्शन है वो x माइनस y होता है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y माइनस x। डेफिनेटली ये होगा dy, x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dxy is equal to dy, x। हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूफ कर ली। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी dx, z लेस और इक्वल dxy प्लस dyz। तो मैं यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ dx, z। तो जिस तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया है dxy इज इक्वल टू x माइनस y मॉडुलस वैल्यू, तो अगर यहाँ पे y की जगह पे z आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास z आ जाएगा x माइनस z मॉडुलस वैल्यू। अब इसमें मैं माइनस y और प्लस y इंट्रोड्यूस खुद से करवा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास यही बचेगा। तो x माइनस y प्लस y माइनस z, जब मैं इस मॉड में इन दो रकमों को अलग-अलग करूंगा तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ये हमारे पास ये वाली साइड लेस हो जाएगी x माइनस y मॉडुलस वैल्यू प्लस y माइनस z। तो डियर स्टूडेंट्स x माइनस y ये तो बराबर होता है dx, y प्लस y माइनस z dy, z। तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी। तो हम कह देंगे hence d is metric on c। अब हम जिस तरह हमने पहले r को डिस्कस किया, फिर r स्क्वायर को डिस्कस किया, फिर हमने r3 को डिस्कस किया, फिर हमने जनरली r पावर n को डिस्कस किया। इन द सेम वे अब हमने डियर स्टूडेंट्स c को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम c स्क्वायर इन द सेम लाइन हम c क्यूब और एंड
Cn को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम रिजल्ट निकालेंगे, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल लेट x जो है वो c स्क्वायर से x इज इक्वल टू c स्क्वायर, जो हमने x सेट लेना है, सॉरी जो हमने पहले लेते थे x इज इक्वल टू r, यानी हम r सेट लेते थे, अब r की जगह हम c ले रहे हैं, पहले r स्क्वायर लेते थे, अब c स्क्वायर ले रहे हैं। तो लेट x y जो है वो c स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास x की जो शक्ल होगी वो किस तरह से होगी? x1 x2 y की शक्ल y1 y2, और x1 x2 c से बिलोंग कर रहे हैं, y1 y2 c से बिलोंग कर रहे हैं। डिफाइन किया है फंक्शन बाय dc स्क्वायर क्रॉस c स्क्वायर बाय 2r, बाय किस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है? dxy is equal to x1 minus y1 मॉडुलस वैल्यू प्लस x2 minus y2 मॉडुलस वैल्यू होल का स्क्वायर रूट। हमें चेक करना है कि ये जो d है ये मीट्रिक है ऑन c स्क्वायर। अब इसकी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे हम चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, m1 m2 m3 और m4 को। जी स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी m1, बल्कि मैं यहां पे लिखता हूं m1 d x, y greater or equal 0। रीजन इसकी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्योंकि हमारे पास दोनों ही मॉडुलस वैल्यू में हैं और मॉडुलस वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिस्टेंस is always positive। m2 सेकंड प्रॉपर्टी इसकी d x, y 0 के बराबर होगी if and only if x हमारा किसके बराबर आ जाए? y के। तो इसको हम शुरू करते हैं d x, y is equal to x1 minus y1 whole square, x2 minus y2 मॉडुलस वैल्यू स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसको हमने 0 के बराबर रख लिया, इसका मतलब ये सारी चीज 0 के बराबर आ गई। तो यहां से इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है x1 minus y1 x2 minus y2 होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर। अब दो रकमें प्लस हो रही हैं, स्क्वायर होके प्लस हो रही है, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर होगी, ये भी 0 के बराबर होगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा x1 minus y1 मॉडुलस वैल्यू 0 होल स्क्वायर एंड x2 minus y2 मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से x1 minus y1 0 and x2 minus y2 ये 0, तो यहाँ पे x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2। यहाँ से हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या कि this implies that x is equal to y। दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी ही आसान प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? d m3 d x, y is equal to d y, x। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ d x, y is equal to जो हमें फंक्शन दिया हुआ है x1 minus y1 मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर, x2 minus y2 मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा y1 minus x1 और ये ऊपर स्क्वायर
y2 माइनस x2 मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है इसके। ये हमारा माइनस इस मॉड की वजह से भी खत्म हो सकता है, तो हमारे पास आ गया y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया dy x और ये dx y इज इक्वल टू dy x। तीन प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर ली एंड फोर्थ वन इज हमारे पास M4, वो क्या है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है dx z लेस और इक्वल dx y प्लस dy z। तो यहाँ पे मैं ये लेता हूँ dx z, इसको हम लिख x1 माइनस z1 x2 माइनस z2। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे y को माइनस y और प्लस y को। बल्कि मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था जी। x z, इसको मैं लिखूंगा समेशन की फॉर्म में, रकम एक से ज़्यादा है। I इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट xi माइनस zi स्क्वायर 1/2 I is equal to 1 to infinite xi minus yi plus yi minus zi स्क्वायर, और ये सारे का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं इनको अलग-अलग करूँ तो हमारे पास आ जाएगा समेशन I is equal to 1 to infinite xi minus yi स्क्वायर, और ये 1/2 समेशन I is equal to 1 to infinite yi minus zi of 1/2। और ये हमारे पास आ गया लेस और इक्वल, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया dx y प्लस dy z dx z। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई हो गई। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, मैंने अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में यहाँ पे बताया था कि हमने यहाँ पे मिनकोस्टिव इनइक्वालिटी जो है वो लगाई है, तभी ये पावर इसकी अलहदा से हो गई है, इसकी पावर अलहदा से हो गई है। अगर हम इसके अलावा कोई फार्मूला लगाते हैं तो कोई ऐसा हमारे पास मेथड नहीं है कि जिससे ये पावर दोनों की अलहदा हो जाए। सिर्फ एक हमारे पास इनइक्वालिटी आती है, मिनकोस्टिव इनइक्वालिटी, जिसकी मदद से हम इसको और इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे इसके हेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेंस D is metric on C square। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।